Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report of 17th Feb 2023. आज तारीख है 17 फरवरी 2023। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दी। हालांकि मैं ये वीडियो काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी आई थिंक दैट विल बी एनफ फॉर यू टू फाइंड आउट द लेवल्स स्टिल हियर। तो जिस तरह से हमने चर्चा की थी कि ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के अंदर ही अभी ये ट्रेवल कर रहा है। प्राइस प्राइस एक्शन का अगर मूवमेंट अगर आप देखेंगे, और आज 17 तारीख थी, 17 तारीख की फर्स्ट कैंडल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये इसने एक गैप डाउन ही ओपन हुआ, और उसके बाद इसने डाउन साइड में ही मूवमेंट पूरे दिन भर चला है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि 17 ऑफ फरवरी, तो ये जो हमने ग्रीन लाइन क्रिएट कर रखी थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड में मूव दे सकता है, और एक ये हमारा येलो लाइन मेक और ब्रेक लेवल होता है अमूमन। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने डाउन साइड में ही मूव दिया। डाउन साइड में मूवमेंट देने के बाद ये जो ब्लू लाइन थी, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल था। हालांकि मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को थोड़ी देर तक रिस्पेक्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद ब्रेकडाउन डाउन साइड में देना शुरू किया। येलो लाइन एक मेजर सपोर्ट लेवल लाइन थी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 40,900 के आसपास तक का मैंने लेवल बता रखा था। अगर आप पिछला वीडियो देखें, हमने बहुत ज़्यादा लेवल में चेंजेस नहीं किए हैं। तो 40,950 टू 40,900 का लेवल्स या 40,880 का लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए, सपोर्ट लेवल। मार्केट ने लगभग वहीं से सपोर्ट लेके अपर साइड में अगेन इट क्लोज इनटू द विद इन दिस बॉक्स। तो रेंज बाउंड कंडीशन है अभी भी। अगर आप डेली कैंडल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी जो डेली कैंडल है अभी भी इस बॉक्स के अंदर बंद हुई है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this has been narrow range 10 days candle within this box। अभी तक 10 दिनों की नैरो रेंज कैंडल हो चुकी है, और मार्केट ने इंट्राडे मूवमेंट्स तो दिए हैं, लेकिन इस कैंडल के बाहर कभी भी क्लोजिंग नहीं दी है। डेली क्लोजिंग, वी नीड अ डेली क्लोजिंग अबव दिस दिस बॉक्स। तो इस बॉक्स के बाहर या तो अपर साइड में या तो फिर डाउन साइड में हमें डेली क्लोजिंग चाहिए फॉर अ गुड डायरेक्शनल मूव। तब तक के लिए हमारे लेवल्स सेम रहेंगे। चलिए इन लेवल्स में से कुछ लेवल्स को हम रिमूव कर सकते हैं अभी के लिए। तो अभी जो है मार्केट में रेजिस्टेंस पॉइंट 41,780 और 41,770 के आसपास, यानी कि ये बॉक्स की अपर रेंज एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। डाउन साइड में ये जो येलो लाइन है या येलो रेंज है, जिसको आप 41,000 की रेंज कह सकते हैं या 40,900 की रेंज कह सकते हैं, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं डाउन साइड में, then we can easily see the drop up to this 40,500। 40,500 तक के लेवल को बहुत ही आसानी से टच कर सकते हैं। एंड इफ वी आर सस्टेनिंग हियर फॉर सम टाइम एंड देन वी आर ब्रेकिंग like this hammer kind of candle or a bearish engulfing candle, we can even touch this 40,000 का लेवल। तो ये 40,000 के लेवल्स को भी हम टच कर सकते हैं डाउन साइड में। जैसा कि अगर आप ग्लोबल न्यूज़ से वाकिफ होते होंगे कि डाउ जोन्स में भी प्रेशर है अभी, और फेडरल रिजर्व के जो हॉकिश स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दैट दैट आर शोइंग that is showing that there is a chance of increase in the interest rate by फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट पे अभी कुछ नरमी बरती थी, अब उस पे कुछ हाइक्स लगाने की सोच सकता है, क्योंकि जो सीपीआई आया है या वहाँ पे, या फिर पीपीआई प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डेटा आया है, वो ये शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन को वो बीट करने में थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं। और अगर इस तरह के डेटास आएंगे तो डेफिनेटली फेडरल रिजर्व विल हैव टू थिंक अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स इंटरेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह की नोट्स जब आते हैं मार्केट में, तो मार्केट थोड़े से प्रेशर में ज़रूर आता है, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर मार्केट बीइंग इनटू द डाउन साइड। इसके अलावा भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। इंडिया में आपका अडानी जो डिसरप्शन है वो अभी भी चालू है। चलिए देख लेते हैं अभी क्विकली निफ्टी का क्या रेंज बनती है। निफ्टी में हमारा जो मेन सपोर्ट लेवल था उसको आज ब्रेक किया।
अगर आप डेली से इंट्राडे बेसिस पे जाएंगे 15 मिनट की कैंडल, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। ये है हमारी 17th। एक गैप डाउन ओपन हुआ, हल्का सा मार्केट ने रिट्रेस किया, लेकिन रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा देरी तक टिक नहीं सका। इसके बाद मार्केट स्टार्टेड टू गिविंग अप और इसने गिव अप कर दिया बहुत ही जल्दी। ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट करीब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट, यानी कि जो अभी रेजिस्टेंस का एक काम कर रही थी, उसने एक हल्के से सपोर्ट का काम करना शुरू किया, यानी कि 17,880 के आसपास की ये ट्रेंड लाइन जो थी, इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया। तो अभी के लिए मार्केट ने इस सपोर्ट लाइन को, जो कि अभी हमारे लिए एक ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, वहां पे एक सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर रही है। अगर आप देखेंगे अभी तक ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, लेकिन लास्टली इसने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया, राइट। तो अभी इसको हम एक बहुत ही माइनर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया था। तो इसको बहुत ही माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आएगा करीब 18,000 के आसपास, यानी कि करीब इन लेवल्स के आसपास, राइट। सो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट अपर साइड में इस रेजिस्टेंस जोन पे कुछ सस्टेन करना शुरू करता है, यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, देन वी कैन अगेन टच दिस 18,150 और 18,130 का लेवल। तो ये हमारे लिए अभी के कुछ लेवल्स होंगे। चलिए इसके अपर साइड के रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 18,180 इसका जो है अपर साइड का रेजिस्टेंस है, राइट। डाउन साइड में हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं? डाउन साइड में मेजर सपोर्ट जोन जो आता है वो ये ट्रेंड लाइन तो आती ही है, लेकिन अगर इसको सस्टेन करके ब्रेक करना शुरू करते हैं तो 17,820 का जो एक मेजर सपोर्ट जोन है, इसको मेजर सपोर्ट जोन नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो डाउन सेंटिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक की जो न्यूज़ है, न्यूज़ तो नहीं कहेंगे उसको, एक तरह से हॉकिश स्टेटमेंट्स बाय फेडरल रिजर्व रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं। इसको अगर हम सस्टेन करके ब्रेक करते हैं, देन हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा 17,725 के आसपास। और हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो तो आपको मालूम ही होगा, 17,500। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे, 17,500 एंड 17,370 के आसपास। So I hope you are learning from these videos. If you want to join our Telegram, the link is already given into the description of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे हम अमूमन अपने ट्रेड्स और लेवल्स इंट्राडे बेसिस पे शेयर करते हैं। आज आई कुड नॉट ट्रेड बिकॉज ऑफ माय health issues, but still I was watching market throughout the day, but I could not update on the Telegram channel, but हम generally उस पे अपडेट करते हैं। So that's it for today. Thank you very much.